पहला कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय। और हम लोग अगर 25 वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 9:25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहलवान जो रहता है वो संयम करता है ताकि उसको मुकुट मिले, लेकिन वो जो मुकुट है वो मुरझाने वाला है, ख़त्म होने वाला मुकुट है। परंतु हम लोग एक ऐसे मुकुट के लिए कोशिश करते हैं जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। तो मुकुट की बात यहाँ पर आई है कि हर एक व्यक्ति दौड़ता है और पौलुस कहते हैं कि तुम ऐसा दौड़ो कि तुमको उसका इनाम मिले, है ना। जो हमने 24 में पढ़ा कि दौड़ते तो सभी है, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो कि तुम लोग जीत सको। हमें हम सब लोग विश्वासी जीवन में हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। हम लोग हमारी दौड़ को दौड़ रहे हैं। ये एक दौड़ है जो अपने को पूरा करना है। और जब हम लोग दौड़ेंगे तो पौलुस कहते हैं कि तुम ऐसा दौड़ो कि तुम लोग क्या करो, जीत जाओ। और जब हम लोग जीतेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बाइबल एक शब्द बताती है कि हमको मुकुट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है ना। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि राजा लोग जो थे उनके सर पर मुकुट रहता था, है ना। वो अधिकार को दर्शाता था और आदर को दर्शाता था। कोई भी वो मुकुट नहीं पहन सकता था, सिर्फ वो राजा ही पहनता था। तो मुकुट ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए भी एक मुकुट रखा गया है ना। या फिर दो प्रकार के मुकुट बताए गए, एक है मुरझाने वाला और एक है जो नहीं मुरझाता है। एक ऐसा मुकुट जो नाश होगा और एक मुकुट जो नाश नहीं होगा। तो वो कहता है कि उस मुकुट के लिए दौड़ो या उस इनाम के लिए दौड़ो जो इनाम कभी मुरझाने वाला नहीं है। और उसी पर आज हम लोग मनन करेंगे कि बाइबल हमें कुछ प्रकार के मुकुट के बारे में बताती है और वो मुकुट किन लोगों को दिए जाएंगे वो अपने को ध्यान में रखना है। हालेलुया। सबको नहीं मिलने वाला, ये बात भी पक्का है, क्योंकि बाइबल को अगर हम अध्ययन करें तो मुकुट उन्हीं को दिया जाएगा जो इन वचनों के अनुसार चलते हैं, है ना। उन्हीं को दिया जाएगा, हर एक को वो मुकुट मिलने वाला नहीं है। पहले प्रकार का मुकुट हमको मिलता है 2 तीमुथियुस की पत्री और इसका 4वां अध्याय और इसका 6 से लेकर 8 तक। 2 तीमुथियुस और इसका 4वां अध्याय। 2 तीमुथियुस 4:7 में ऐसा लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जैसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को जो उसकी प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पहला मुकुट का नाम जो यहाँ पर दिया गया है वो है धार्मिकता का मुकुट। हालेलुया। क्या नाम है उसका? धार्मिकता का मुकुट। 8 वचन में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म या धार्मिकता का मुकुट रखा है। और ये धार्मिकता का मुकुट किसको दिया जाएगा? फिर वहाँ पर बताया गया है, वो कहते हैं कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जो विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं और जो अपनी दौड़ को पूरी करते हैं। आमीन। जो विश्वास की रखवाली करते हैं। 7 वचन में 3 बातें आई है, अच्छी कुश्ती लड़ना, अपनी दौड़ को पूरा करना और विश्वास की रखवाली करना। ठीक है। और फिर 8 पद में जब आते हैं वो कहता है कि मुझे ही नहीं पर उनको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब चौथी बात आती है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की राह देख रहे हैं, जो उसके दूसरे आगमन में आनंदित होने वाले हैं, मतलब जो इस धरती से प्यार नहीं करते लेकिन परमेश्वर के दूसरे आगमन को प्यार करते हैं, उनको धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। सभी विश्वासियों को नहीं मिलेगा। पहला जो मुकुट दिया बताया गया है, हमको कुश्ती लड़ना है विश्वास की, अपनी दौड़ को पूरा करना है, विश्वास की रखवाली करना है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की राह देखना है।
हालेलुया। अगर ये बातें अगर हम लोग करेंगे तो हमको धार्मिकता का मुकुट मिलेगा, है ना। और इसमें ये बात आती है कि कई लोग कुश्ती नहीं लड़ पाते, बीच में छोड़ देते हैं। कई बार अपनी दौड़ भी पूरी कर नहीं पाते, प्रभु में शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही प्रभु को छोड़ देते हैं, अपने विश्वास को भी वो खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को धार्मिकता का मुकुट नहीं मिलने वाला। इसलिए बात बताती है कि अपने उद्धार को तुम पूरा करो। हालेलुया। धार्मिकता का मुकुट चाहिए तो ये 4 बातें उनके जीवन में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा मुकुट जो अपने को पढ़ने के लिए मिलता है, जो अभी हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय में, वो जो न मुरझाने वाला मुकुट जो पौलुस वहाँ पे लिख रहे हैं, अब वो किसको मिलेगा? कभी न मुरझाने वाला मुकुट। अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं 9वें अध्याय में ही, 1 कुरिन्थियों 9वें अध्याय में और 19 वचन से आगे, तो यहाँ पर पौलुस एक बात बोलते हैं कि मैं लोगों को जीतने के लिए सब कुछ करता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए 19 पद में वो कहते हैं, 9 अध्याय 19 पद में, मैं सब में स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि मैं अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींचूं, और जो व्यवस्था के अधीन है उनके लिए व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था का अधीन बना ताकि जो व्यवस्था के अधीन है उनको खींच लाऊं। नीचे भी 21 वचन में कहता है कि मैं लोगों को खींच लाऊं। 22 पद में भी कहते हैं कि मैं निर्बलों की निर्बल सा बन गया ताकि मैं निर्बलों को खींच लूँ। वो कहता है कि मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से मैं कई लोगों का क्या कराऊँ? उद्धार कराऊँ। हालेलुया। न मुरझाने वाला मुकुट उनको मिलेगा जो दूसरों को उद्धार देने के लिए परिश्रम करते हैं। हालेलुया। विश्वासी बनकर अपने घर में बैठने वालों को ये मुकुट नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है विश्वासी होने के नाते अपने को बिजी रहना है, अपने को व्यस्त रहना है। और एक और काम है जिसमें अपने को व्यस्त रहना है, और वो काम है आत्माओं को जीतने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पीछे, सबके पीछे काम है, लेकिन अगर ये न मुरझाने वाला मुकुट अगर अपने को प्राप्त करना है परमेश्वर से, तो बाइबल बताती है तुम क्या करो? ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को जीतो। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के राज्य में आना चाहिए। देखिए, हम सब लोग इतने टेंशन में हैं कि अपने को दूसरों के बारे में क्या, खुद के बारे में सोचने को टाइम नहीं है कि नहीं? इतना हम लोग है कि आज का दिन कैसा निकलेगा अपने को नहीं मालूम। लेकिन फिर भी बाइबल बोलती है कि तू तेरे जीवन को ऐसे समाप्त मत कर, तू तेरे जीवन में अपने साथ दूसरी आत्माओं को भी लेकर आना। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु जी, मैं जानता हूँ मेरे पीछे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आत्माओं को बचाऊँ। और अगर आपको एक बात बताऊँ, अगर हमारी दिल से इच्छा है ना कि मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊं, तो वो दिन में परमेश्वर आपके सामने ऐसे व्यक्ति को खुद लेकर आता है जो आपसे परमेश्वर के बारे में पूछेगा, या परमेश्वर आपके लिए ज़रूर रास्ता निकालेगा कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आप ये करके देखना, दिल से इच्छा रखना, मन से, प्रभु जी मैं किसी न किसी को सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, किसी के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ, तो देखना वो दिन में कोई ना कोई आपके सामने ज़रूर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा कि अपने जीवन का मकसद बनाएगा कि मुझे आत्माओं को जीतना है, उसको न मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। हालेलुया। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम अंत के दिनों में वचन भी सुन रहे हैं, और अंत के दिनों का एक जो भाग है कि अपने को इनाम दिया जाएगा। पहला मुकुट वो है जो अपने विश्वास की रखवाली करता है, जो अपनी दौड़ को पूरी करता है, जो उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार है, उसको वो मुकुट, धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। आमीन। दूसरा मुकुट वो मिलेगा जो न मुरझाने वाला है, वो उनको मिलेगा जो आत्माओं को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। आमीन। मालूम है क्या सबसे बड़ा गिफ्ट हम लोग परमेश्वर के लिए क्या लेके जाएंगे? हमने कितनी आत्माओं को उसके लिए जीता है। जब हम लोग प्रभु के सामने जाएंगे ना, परमेश्वर अपने को ज़रूर ये बात पूछने वाला है कि तू 25 साल विश्वासी बन के रहा धरती पर, तू मेरा नाम लेकर जिया, तूने मेरे लिए कितनी आत्माओं को जीता है। देखिए, सुसमाचार सुनाना हमारा काम है, उन लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करना ये पवित्र आत्मा का काम है, लेकिन हम लोग मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते।
हालेलुया। जब आप बाहर जाए तो जो लोग आपके सामने घूम रहे हैं ना, वो लोग आपको कैसे दिखना चाहिए मालूम है क्या? कि वो लोग नरक के रास्ते पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक प्रभु के दास जो बहुत सफल थे प्रचार में और उनके द्वारा कई लोग परमेश्वर के राज्य में आ रहे थे, तो उनको कुछ पास्टर्स ने जाकर पूछा कि आपके मिनिस्ट्री का सफलता का राज क्या है, कि आपकी मिनिस्ट्री इतनी सफल क्यों है कि आपके प्रचार के द्वारा कई लोग प्रभु के राज्य में आ रहे हैं। तो वो उनको उनके होटल के खिड़की में लेकर गए, जिस होटल में रुके हुए थे, और उन्होंने खिड़की खोला और इन पास्टर्स को बोला कि तुम बाहर क्या देखते हो? तो उन्होंने बोला बाहर रास्ते में कारें चल रही है, व्यवसाय करने वाले अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, वहाँ पर ये टावर है, ये सब लोग उन्होंने बताया। उन्होंने पूछा कि फिर उन्होंने उन्हीं पास साहब को पूछा कि सर आप उसमें वहाँ पर क्या देख रहे हैं? उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो लोग हैं वो नरक में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हालेलुया। हम लोगों को कैसा देखते हैं ये साबित करेगा कि हम उनके लिए कितना तड़पते हैं। आमीन। हम लोग जब लोगों को देखें तो उनको कैसा देखना, ये व्यक्ति नरक जा रहा है, प्रभु मैं इसको बचाना चाहता हूँ। जो ये दिल में रखेगा, जो ये आग रखेगा, वही व्यक्ति को ये न मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। आमीन। आज का जो हमारा ये जो वचन है, धरती पर की कोई आशीष की बात नहीं कर रहे अपन, ना चंगाई की बात कर रहे, ना छुटकारे की बात कर रहे, ना पैसों की बात कर रहे। हम उस मुकुट की बात कर रहे हैं जो अपने को अनंत जीवन में बाद में मिलने वाला है, लेकिन उसकी भी तैयारी अपने को इसी धरती पर करना है। पहले प्रकार का मुकुट है धार्मिकता का मुकुट, और दूसरा जो मुकुट है वो कभी ना मुरझाने वाला मुकुट। तीसरा जो मुकुट है वो अपने को मिलेगा याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय और इसका 12 पद में। याकूब की पत्री और इसका पहला अध्याय और 12 पद। क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तीसरे प्रकार के मुकुट की चर्चा यहाँ पर किया गया है, उसका नाम दिया गया है जीवन का मुकुट। हमें कौन सा मुकुट है वो? जीवन का मुकुट। पहला धार्मिकता का मुकुट, दूसरा न मुरझाने वाला मुकुट, और तीसरा क्या है? जीवन का मुकुट। और वो किसको दिया जाएगा? वैसा लिखा है कि जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है वह खरा निकलेगा उसमें से, और उसको जीवन का मुकुट मिलेगा, और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो वहाँ पे दो बातें आई है, एक है परीक्षाओं में स्थिर रहना और दूसरा है परमेश्वर से प्रेम करना। जो ये दो बातें करेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए हम सबों की जो में परीक्षाएं आती हैं, टेंशन आते हैं, हम परखे जाते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर में आने के पहले कम दुख थे, प्रभु में आने के बाद ज़्यादा दुख है ना। पहले तो भी हम जो मर्जी में आए कर सकते थे, प्रभु में तो अपने को बहुत सारी बातें नहीं करना पड़ता। परीक्षाएं आती है लेकिन अपने को उन परीक्षाओं में स्थिर रहना है। हालेलुया। परीक्षाओं में खड़े रहना है। प्रभु को यही बोलना है, प्रभु मेरे ऊपर में संकट है, पहाड़ों जैसा संकट है, लेकिन फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूँगा, तू ही मेरा परमेश्वर है। प्रभु इन कांटों मेरे रास्ते में तू मुझे लेकर चल, तू मेरे साथ रहे। मैं ये परीक्षा में गिरना नहीं चाहता, मैं ये परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में स्थिर रहेगा, हमारे लिए आगे जीवन का मुकुट रखा हुआ है। हमें प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी लेकिन वो हारे नहीं, है ना। शैतान ने उनकी परीक्षा लिया था, हमारे भी परीक्षा होती है, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचनों का उपयोग करके हर परीक्षा पे जय पाया, हम भी वचनों पे चल के, वचनों का उपयोग करके, सच्चाई पे रहकर हम लोग हमारी परीक्षाओं में जीत सकते हैं। विश्वासी जीवन परीक्षाओं के बिना नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा कि प्रभु में आएंगे तो फूलों भरा रास्ता मिलेगा। फूल नहीं मिलेंगे लेकिन कांटे भी मिलेंगे, और वो कांटे चुभेंगे भी और खून भी निकलेगा। ये सब होने वाला है, लेकिन जो बोलेगा कि नहीं प्रभु मैं चलने को तैयार हूँ, उसको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। आमीन। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, काल बताती है हमने परमेश्वर से हर परिस्थिति में प्रेम करना है।
हालेलुया। जो प्रेम करेगा परमेश्वर से वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसी मुकुट के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य की किताब और इसका 2 अध्याय के 10 पद में ऐसा लिखा है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वो बोलते दुख आने वाले हैं, मत डरो, शैतान तुम्हारी परीक्षा करेगा, लेकिन वो कहता है कि तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। ये बोलने के लिए भी अपने को तैयार रहना पड़ेगा। प्रभु जी मेरी जान गई तो चलेगा, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। बोलिए आमीन। ऐसी बातों पे पहले आमीन निकलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जान तो कभी ना कभी जाने वाली है, हमेशा के लिए तो अपन लोग यहाँ पे रहने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो जब तक प्रभु में जीवित रहूँ मैं तुझ में ही बना रहूँ। मेरी आखिरी सांस जो है वो तेरा नाम लेकर ही निकलने पाए। हालेलुया। मैं अगर मरूँ तो प्रभु में मरूँ, ये मेरी इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। देखिए सिर्फ लंबी आयु जीना ही आशीष नहीं होती। हालेलुया। लंबे 100 साल तक जीना ही आशीष नहीं है। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन 100 साल तक वो जिए हैं, ऐसे कई लोग हैं, है ना। लेकिन लंबी आयु का मतलब आशीष नहीं है। आशीष का मतलब है जितना भी तुम धरती पे जियो, लेकिन धरती के बाद हमको अनंत जीवन मिलना चाहिए, चाहे वो जीवन थोड़े समय का रहे या लंबे समय का रहे। हमारा ये मकसद होना चाहिए कि प्रभु जब तक मैं जीऊँ तुझ में जीऊँ, और जब मेरी जान जाए तो तुझ में ही मेरी जान निकलना चाहिए। हालेलुया। तब उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। अब हमने और एक और मुकुट के बारे में पढ़ने को मिलता है। पहला पत्रस 5 अध्याय और 4 पद। अब ये जो मुकुट है ये खास तौर से जो प्रभु के सेवक लोग हैं उनके लिए है, जो प्रभु की मतलब जो सेवकाई में है उन लोगों के लिए है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, है ना। यहाँ पर चौथा नाम जो दिया गया है वो है महिमा का मुकुट। हालेलुया। और एक इन लोगों को दिया गया है जो परमेश्वर की सेवकाई में है। जैसे 2 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, जो सेवकाई में है उनके लिए, कि जो झुंड तुमको परमेश्वर ने दिया है उस झुंड की तुम रखवाली करो। न दबाव से रखवाली नहीं करना, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करना, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर करना। तो जो लोग भी सेवा में हैं और जो लोग सेवा करना चाहते हैं, अगर आपको ये महिमा का मुकुट चाहिए तो आपकी सेवकाई कैसी होनी चाहिए? मैं पास्टर होने के नाते और जो भी कलीसिया में सेवकाई करते हैं, ये आपके लिए आप ध्यान से सुनो। आपकी सेवकाई कैसी होना चाहिए? आपकी सेवकाई होनी चाहिए कि जो झुंड मतलब जो कलीसिया परमेश्वर ने आपको दी है उसकी रखवाली करो। आमीन। उनकी रखवाली करो, दबाव से नहीं करो, ज़बरदस्ती मत करो, है ना। तुमको बोला गया है इसलिए मत करो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में होकर आनंद से करो। सेवकाई आनंद से करो। जो भी आप सेवकाई करते हैं खुशी से करो। दबाव अगर लगता है कि मेरे को क्यों ज़बरदस्ती ये तुम काम दे रहे हो तो मत करो। हालेलुया। सेवकाई बोझ समझकर नहीं और एक कुड़कुड़ाते हुए नहीं, लेकिन आनंद से अपने को करना है। हालेलुया। और कहता है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार मत जताओ, है ना। ये कई बार देखा जाता है कि कई बार पास्टर कलीसिया पे अधिकार जताते हैं। मैं बोलूँगा तो खड़े रहना, मैं बोलूँगा तो बैठ जाना। मैं किसी पास्टर के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन वो जो बातें हैं वो इस वचन के अनुसार नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? उनकी तुम देखभाल करो, लेकिन कैसे? अधिकार मत जताओ। अधिकार तुम्हारा नहीं है,
अधिकार पासवानों का नहीं है, अधिकार परमेश्वर का है। तुम्हारा काम है सिर्फ उनकी देखभाल करना, अधिकार से नहीं, परंतु अपने झुंड के लिए एक आदर्श बनो। आदर्श का मतलब होता है एग्जाम्पल बनो, कि तुमको देखकर लोग बोले कि सही में ये व्यक्ति मैंने भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। और जो लोग ऐसी सेवा करेंगे तब हमारा जो प्रधान रखवाला प्रकट होगा। यहाँ पे रखवाला शब्द है, इंग्लिश बाइबल में शेफर्ड शब्द है, यहाँ पे जिसको बोला जाएगा पास्टर। मतलब वो क्या रखा गया मालूम है क्या? तुम लोगों की सेवकाई करो, जब तुम्हारा स्वामी आएगा, जब तुम्हारा रखवाला आएगा, जब तुम्हारा चरवाहा आएगा, जब पास्टरों का पास्टर आएगा, तब वो तुमको क्या करेगा? महिमा का मुकुट देगा। और इसलिए जो भी लोग सेवकाई में हैं, सेवकाई करते हैं या करना चाहते हैं, जो भी तुम्हारे हाथ में रखवाली करो, दबाव से नहीं, आनंद से करो, नीच कमाई के लिए मत करो, है ना। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार मत जताओ, परंतु उनके लिए एक आदर्श बन जाओ। हालेलुया। और ऐसी सेवकाई करने के बाद उनको क्या मिलेगा? महिमा का मुकुट मिलेगा। आमीन। आखिरी बात ये कि जो मुकुट हमको दिया गया है उसकी भी अपने को अब दिया जाएगा, तो उसकी जो अपने को तैयारी करना है वो एक तैयारी भी अपने को बताया गया है प्रकाशित वाक्य की किताब में, और इसका 3 अध्याय और इसका 11 पद में। प्रकाशित वाक्य 3:11 में ऐसा लिखा आता है कि मैं शीघ्र, हाँ पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखिए क्या लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, कौन जल्दी आने वाला है ना? प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है कि मैं शीघ्र मतलब जल्दी आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, जो कुछ प्रभु ने तुझे दिया है उसको पकड़ के रहना, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मतलब ये कि हम लोग जो प्रभु अपने को मुकुट देने वाला है उसको छीनने की कोशिश भी की जा सकती है। मतलब हमको बहकाने की कोशिश, हमको भटकाने की कोशिश, हम जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं उस मार्ग से दूर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। वो क्या बोलते हैं कि जो कुछ तेरे हाथ में है उसको पकड़ के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेरा मुकुट छीन ले, है ना। इसलिए अपने को सावधानी भी रखना है। जो भी मार्ग पर हम चल रहे हैं परमेश्वर के मार्गों पर, उस मार्ग में अपने को अंत तक चलते जाना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि शायद हम लोगों को हम लोग गलत फहमी में रहेंगे कि मैं प्रभु में हूँ, हम गलत फहमी में रहेंगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, हम गलत फहमी में रहेंगे कि मेरा परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध है, और पता नहीं कब ऐसा हो गया कि किसी ने तो भी हमको मार्ग से भटका दिया, और जो मुकुट हमको मिलने वाला था वो मुकुट अपने को नहीं मिल रहा। इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी की करना है तो अपने उद्धार की चिंता करो। हालेलुया। अपना उद्धार पक्का करवा लो, अपने उद्धार की चिंता करो, बाकी की बातें तो चलती रहेंगी। सब कुछ खो सकते हम लोग, लेकिन उद्धार नहीं खो सकते। हालेलुया। सब कुछ हमारे हाथ से चला गया तो चलेगा, लेकिन उद्धार और परमेश्वर का राज्य और वो मुकुट जो हमको मिलने वाला है वो हम लोग खो नहीं सकते। हमने इसलिए वचन में लिखा गया ना कि सब कुछ तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर अपनी आत्मा को खो दिया तो तुम्हें क्या लाभ हो। हालेलुया। इन अंत के दिनों में अपन लोग जी रहे हैं। अंत के दिनों में एक चीज़ ऐसी होने वाली है, जब प्रभु आएगा तो हमें वो बाद में मुकुट देने वाला है, लेकिन वो मुकुट के लिए अपने को भी मेहनत करना है। पहली बात ये है कि अपने को धार्मिकता का मुकुट मिलेगा, हमें। दूसरी बात, अपने को न मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। तीसरा बात, अपने को जीवन का मुकुट मिलेगा, अपने को महिमा का मुकुट मिलेगा। और इससे जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारियों को अपने को पूरा करना है हमें, और अंत तक हमें उस बातों को थामे रहना है, मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहना है, और फिर हमें प्रभु वो सब मुकुट देगा। हमें आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपने प्रभु से कहें कि प्रभु ये धरती का जीवन तो ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन जब तू आएगा और जब मैं तेरे पास आऊँगा तो मैं ये मुकुट प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं ये मुकुट को लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब उस स्वर्ग के राज्य में आऊँ तो तू मुझे वो मुकुट पहनाए, और वही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। ये धरती में हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन वो मुकुट प्राप्त करने का हमने प्रयत्न करना है।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम स्तुति करते प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है कि हमें ये प्रकार के मुकुट हमें मिलने वाले हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना चौकन्ना रखना प्रभु कि हम इस संसार के परेशानियों में या संसार के आकर्षण में हम इतने डूब न जाए, इतने खो न जाए कि जो मुकुट हमें मिलने वाला है उसके तरफ हमारा ध्यान ही न रहे। हम जागरूक रहे कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है या कभी भी मुझे बुलाया जा सकता है, तो उस समय मैं तैयार पाया जाऊँ और जब मैं आपके सामने खड़ा रहूँ तो मेरे पास भी उत्तर रहे और मुझे मुकुट मिल सके पिता। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे उद्धार को न खोने पाए, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, हमारा विश्वास कभी हम खो ना पाए, लेकिन हम अंत तक विश्वासी बने रहे। आज पिता हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम में से कोई प्रभु अगर कोई भटक रहा है, अगर कोई दो मन में जा रहा है प्रभु, अगर आपके बारे में ठंडा हो गया है, जीवन के परेशानी में वो निराश हो गया है प्रभु जी, अगर उन कटीली झाड़ियों ने उनके ग्रोथ को रोक दिया है प्रभु, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें, आप उनके आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि उनका ध्यान इस संसार के मुकुट पर नहीं लेकिन आपके मुकुट पे बने रहे प्रभु। आज अगर कोई आपसे दो मन में होकर दूर चला गया, हम दुआ करते पिता जी उससे आप बात करें ताकि वो आप में आ सके और अपने विश्वास की रखवाली कर सके। हम सारी महिमा आदर आपको देते परमेश्वर, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया।